गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे हम बात करेंगे हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब के बारे में, जो आपको लोगों से बात करने की टेक्निक सिखाती है। सितंबर 25, 1960 में रिचर्ड निक्सन और एक जॉन एफ कैनेडी के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें रिचर्ड निक्सन की हार हुई। रिचर्ड निक्सन को लोगों ने फिडगेटिंग करते हुए और आईब्रो को स्क्रब करते हुए देखा, जिससे उनके झूठ बोलने का अनुमान लगा। फिडगेटिंग का मतलब है अशांति या बेतरतीब चलना, जो अनिश्चितता और झूठ की संकेत देता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब में विभिन्न तकनीकों का वर्णन किए हैं, जो लोगों को अपना गहरा प्रभाव डालने में मदद करते हैं। इसका उपयोग जॉब इंटरव्यू, बिजनेस डील्स, पहली मुलाकात या किसी के साथ डेट्स पर जाने में मदद की जा सकती है। यह तकनीक आपको लोगों के साथ संवाद करने में मदद करेगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। चालाकी से बात करने का तरीका। किसी से मिलते समय हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति हमारी सारी बातें बता देती है। हमें मिलने में आराम है या नहीं हमारे मुस्कान का खेल है। यह मुस्कान सामने वाले को हमारे बारे में अच्छा से महसूस कराती है। यह हमें एक जासूस व्यक्ति की तरह दिखा सकती है। अपने पहले इम्प्रेशन में ही अपनी सच्चाई और वास्तविकता को प्रकट करने के लिए किसी से मिलते समय तुरंत मुस्कान न करें। उनके चेहरे को 2 सेकंड तक ध्यान से देखें, एक रुकावट लें और फिर एक बड़ी और संवेदनशील मुस्कान करें। यह तकनीक सामने वाले को यह भरोसा दिलाएगी कि आपकी मुस्कान एक सच्ची है। यह तकनीक कुछ हाईली इफेक्टिव लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। टेक्निक नंबर 2, स्टिकी आइज। कुछ लोगों से बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इधर उधर देखते रहते हैं, जो सामने वाले को यह लगता है कि वे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसलिए आपको सामने वाले के साथ लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। यदि आपको कहीं और देखना हो तो धीरे धीरे इधर उधर देखें, लेकिन ध्यान रखें कि संचार ब्रेक नहीं होना चाहिए। यह भी याद रखें कि आपको उन्हें घूरना नहीं है, बल्कि आपको नेचुरल तरीके से आई कांटेक्ट करके दिखाना है कि आप उनमें और उनकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं। टेक्निक नंबर 3, द लेटेस्ट न्यूज। घर से बिना इसके न जाए। अधिकांश लोग किसी सामाजिक सामग्री में जाते समय पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, मैचिंग शूज, घड़ी, कपड़े, बालों का स्टाइल आदि। लेकिन इसके दौरान वे एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, एक प्रभावशाली बातचीत करने के लिए तैयारी। अपने साथ वर्तमान विषय को अपने दिमाग में लेकर जाना, अर्थात जब भी आप किसी सामग्री में जाए, किसी से भी मिले, तो पहले नवीनतम घटनाओं, वर्तमान विषयों के बारे में पढ़े या उन्हें देखें। टेक्निक नंबर 4, पुराना दोस्त। कई बार हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो पहली मुलाकात में ही हमें अपने से जानते हैं, जैसे कि हम पुराने दोस्त हो। उनका यह मित्रता भाव हमें हमेशा याद रहता है। जब भी आप उनसे मिले तो उन्हें ऐसे मिले कि जैसे कि आप पहले से ही उन्हें जानते हो, या जैसे वह आपका पुराना दोस्त हो जिससे लंबे समय बाद मिला हो। इस तरीके से आपको अधिक विश्वास और ऊर्जा का अनुभव होगा। इससे सामने वालों को यह प्रदर्शित होगा कि आप एक सकारात्मक और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं, जो पहली मुलाकात में ही आप लोगों को अपनापन महसूस करवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को यह पर्याप्त नहीं होता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि उन्हें यह महत्वपूर्ण होता है कि आप उन्हें कितना जानते हैं और उनकी कितनी परवाह करते हैं। टेक्निक नंबर 5, फिडगेटिंग। फिडगेटिंग का मतलब होता है कि बात करते समय आपकी मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज का असंतुलन, हाथों की पोजीशन को बार बार बदलने, सीधे पोस्चर में ही बैठने और आई कांटेक्ट में कमी करने से नर्वसनेस और असुरक्षा का संकेत मिलता है। अगर आप सच बोल रहे हैं या फिर भी फिडगेटिंग कर रहे हैं, तो इसे ठीक करने के लिए ये 3 उपाय आजमाएं। किसी से बात करते समय अपने फेस को टच न करें, बिना अतिरिक्त मूवमेंट के सीधे पोस्चर में बैठे
और हाथों से चीज़ें ना स्पर्श करें। यदि आप किसी का विश्वास जीतना चाहते हैं तो कन्वर्सेशन के बीच फीडबैकिंग कम करें। टेक्निक नंबर 6, चुनने वाला बने न कि चुने जाने वाला। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसका मिलना आपके जीवन में को बदल सकता है। यदि व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक मेंटर, आदर्श या दोस्त, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह व्यक्ति वही होता है जिसके साथ आप एक संबंध बनाना चाहते हैं या जिसे आप अपना क्रश मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको कभी भी ऐसा व्यक्ति से मिले तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वह आपको नोटिस करेगा। आप खुद पहले कदम बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास के साथ बातचीत शुरू करें। बहुत से लोग बस सोचते रह जाते हैं और कदम नहीं उठाते, फिर बाद में पछताते हैं। टेक्निक नंबर 4, कभी भी नेकेड नहीं। अपने शहर की जानकारी रखो। जब भी आप किसी से मिले तो कोशिश करें कि आप एक लाइन में जवाब न दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे पूछे तो तुम कहाँ से हो, तो बातचीत को रोचक बनाने के लिए आप अपने शहर का नाम देने के साथ साथ अपने शहर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बता सकते हैं और साथ ही सामने वाले से उनके शहर के बारे में भी विस्तार से पूछें। उदाहरण के रूप में, जब लेखक एक ट्रेड एसोसिएशन में थी तो एक महिला ने उनसे संपर्क किया। लेखक ने एक लाइन में ही जवाब दिया, बल्कि उन्होंने बातचीत को रोचक बनाने के लिए उस महिला से अन्य शहर के बारे में पूछा। तो उन्होंने पूछा कि वह वहाँ का प्रसिद्ध खाना, प्रसिद्ध स्थान और वहाँ की संस्कृति क्या है। इसके बाद महिलाओं को लगा कि लेखक एक बेहतरीन संवादी है और फिर महिला ने खुद लेखक को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस सीखने के लिए आमंत्रित किया। आप भी ऐसा ही करें, अपने शहर के बारे में बताएं और दूसरों से भी पूछें। टेक्निक नंबर 8, हान का होस्ट सेंस। क्या आपने कभी इम्पोर्टेंट कॉल के चलते टीवी को म्यूट करके देखा है? म्यूट होने के बाद भी बात करते करते टीवी में मज़ा चल रहा है, उसे ठीक से समझ पा रहे हो, परफॉर्मर के एक्सप्रेशन की वजह से है। उसी तरह आपको लोगों को ध्यान से अवलोकन करना है, देखें कि वे कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इसके आधार पर आपको अपना मूड और व्यवहार बदलना होगा। हमेशा अपने सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखें कि वे कैसे आपके बात की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगर वह आपकी बातों में रुचि दिखा रहे हैं तो ही अपने बात जारी रखें, अगर नहीं तो आपको अपना विषय बदल देना चाहिए या फिर उनसे कुछ पूछें। ये तकनीक आपको ये जानने में मदद करेगी कि आपके श्रोता आपकी बातों में रुचि रखते हैं या नहीं। टेक्निक नंबर 9, मूड का सामना करें। जब भी आप किसी से मिले तो सबसे पहले उनके मूड को ध्यान देखें और समझें सामने वाला कैसे महसूस कर रहा है, उनका मूड कैसा है। ये जानने के बाद अपना मूड उनके साथ मिलाएं। अगर आपके किसी दोस्त को ब्रेकअप हो गया या उनकी नौकरी चली गई और अपनी वह बातें बता रहे हैं तो आपको अपनी बातें फनी या हंसमुखी तरीके से नहीं करनी चाहिए। हमेशा सामने वाले के मूड को देखें और उसके अनुसार अपनी बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बात सुने। इससे लोग आपसे अपनी बातें बांटना पसंद करेंगे क्योंकि वास्तव में आप उन्हें समझते हैं और उनके साथ हैं। टेक्निक नंबर 10, इपोक्साइज। कभी कभार आपको एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ बातचीत करने का मौका मिल सकता है। इस स्थिति में भी आपको अपने लक्ष्य संरचना से जुड़ा रहना है। इसके लिए आपको बोलने वाले व्यक्ति की ओर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य संरचना को निशाना बनाना होगा। बीच बीच में अपने लक्ष्य संरचना को देखने के लिए आंखें उठाएं। ये आपके लक्ष्य संरचना को दिखाएगी कि आप उनमें अधिक रुचि रखते हैं। बिना किसी शब्द के बोलने वाले व्यक्ति को बताएगा कि आप सुनने से सुन रहे हैं। ये तकनीक बहुत ही संवेदनशील है, उसे उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए क्योंकि लगातार ध्यान देना सामने वाले को गलत संकेत दे सकता है। इसलिए इसे संतुलित ढंग से उपयोग करें। यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली हो सकती है।